स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। कहानी हमारा चल रहा है अम्ल क्षार एवं लवण का, जो कि आपके केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। उसमें अब हम समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। 3 नाम अम्ल क्षार लवण, जिसमें अम्ल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं हम लवण के बारे में। लवण के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो लवण के नाम लिखना, लवण बनते कैसे हैं, सब चीज़ पढ़ लिए। लवण में एक सबसे पॉपुलर लवण होता है साधारण नमक NaCl, उसी के बारे में हम गहन अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे पास इर्द गिर्द हमेशा हमारे घरों में देखने को मिल जाता है। उसमें साधारण नमक भी जान लिए हम, साधारण नमक बनता कैसे है, कहाँ कैसे प्राप्त होता है, किस तरीके से यूज होता है। अब साधारण नमक से जुड़े कुछ अन्य केमिकल चीज़ों का नाम जान रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं। कल जैसे हम जाने थे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या क्या बनता है, उसमें से निकला था हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड को ही हम तोड़े थे। तो सोडियम क्लोराइड को तोड़ने के बाद से उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला था, हाइड्रोजन गैस निकला था और क्लोरीन निकला था। तो सोडियम क्लोराइड को तोड़ने में वो चीज बना था, तो तीनों जब टूट के निकला था, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो तीनों का उपयोग पढ़े। मिला जुला के हमने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि NaCl कितना इंपोर्टेंट है। NaCl से बनता है NaOH, जिससे खावा सोडा, बेकिंग सोडा बनाते हैं। उससे निकलता है क्लोरीन गैस, जिससे कई तरह के कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं और भी कई चीजों के विरंजन में यूज करते हैं। उससे निकला था हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को रॉकेट के ईंधन के रूप में यूज करते हैं। अब आगे एक और नाम है विरंजक चूर्ण। हिंदी नाम अनजान लगता होगा आपको, लेकिन इंग्लिश नाम एकदम जानते होंगे आप, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छे तरीके से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग का यूज कहाँ होता है। तो चलिए ब्लीचिंग पाउडर को जान लेते हैं। इसका नाम है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निर्माण कराए हैं हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्लोरीन गैस से, तो CaOCl2 बना, H2O बना। अब आप कहिए कि सर आप बता रहे हैं कि NaCl यानी साधारण नमक से जुड़ा हुआ है, उसमें तो कहीं रिएक्टेंट में या अभिक्रिया करने वाले में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड तो आया नहीं, तो फिर ये उससे जुड़ा हुआ कैसे हो गया? तो हम बता रहे हैं NaCl को तोड़े तो बना था NaOH। क्या क्या बना था जी? NaOH और Cl2 और H2। इसमें Cl2 जो लग रहा है, Cl2 कहां से आएगा? इसी अभिक्रिया से आएगा। और यह अभिक्रिया कब होगी? जब NaCl होगा तब। तो NaCl से बना Cl2 और इस Cl2 का यूज हम कर रहे हैं कहां पे? इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ये तो अभिक्रिया लिख दिया गया, असल में इसकी कहानी बताना हो तो कैसे बताएंगे? कहानी में हम बता रहे हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसका नाम मालूम है आपको? बुझा हुआ चूना को, चूना पत्थर को जब पानी डालते हैं खौल जाता है, खोलने वाला खोलने लायक नहीं रहता है, उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। उस बुझा हुआ चूना पर 313 केल्विन का तापमान कर दिया जाए, इट मींस 40 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? 40, आपके शरीर में भी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, सामान्य ताप समझिए। 40 डिग्री सेल्सियस पे बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस अगर बहाते हैं, प्रवाहित करते हैं ना, तो फटाक से हमारा बनता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। एक बार और, जब ठोस बुझा हुआ चूना पे 313 केल्विन या 40 डिग्री के तापमान पर, 40 डिग्री की सेल्सियस की गर्मी पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित कराते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और साथ साथ पानी का निर्माण होता है। तो पानी से क्या मतलब है? पानी एक्स्ट्रा चीज है। हमारा ब्लीचिंग पाउडर बना, नाम क्या था रासायनिक वो भी जान गए, बना कैसे वो भी जान गए, उसकी अभिक्रिया को भी जान गए, गुण क्या होते हैं थोड़ा इसको भी जान लीजिए। तो पहला गुण कह रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो हल्का पीलापन के लिए सफेद चूर्ण होता है। बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बारी बारी से बोल रहे हैं, समझिए। बहुत चीजों को देख करके अब उताइए नहीं, आप बेचैन मत होइए, उतना दे कचरा दिख रहा है, समझ में नहीं आएगा, बस आराम आराम से चलिए। नेक्स्ट, पहला नाम है रासायनिक नाम, दूसरा है निर्माण, बनाए कैसे, नाम क्या है। अब आइए गुण क्या है। पहला गुण बताया गया कि यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है, जो क्लोरीन जैसी गंध देता है। हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है, यानी कलर इसका सफेद होता है लेकिन पीलापन होता है हल्का हल्का। उसके बाद से इसमें क्लोरीन की जैसी गंध होती है, क्लोरीन का जो गंध होगा वो गंध इसमें भी होगी। दूसरा गुण कह रहा है कि अस्थायी यौगिक है। अस्थायी और अस्थायी को समझिए।
जैसे कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि विरंजक चूर्ण बन गया तो बना रहेगा, नहीं, वो कभी भी टूट के पुराने फॉर्म में लौट सकता है, अपघटित हो सकता है, टूट सकता है, यानी कि परमानेंट के लिए नहीं बना है, कभी भी बदल सकता है इसका फॉर्म, पुराने रूप में जा सकता है, क्या कुछ और बन सकता है, तो ये अस्थायी है। दूसरा चीज है कि वायुमंडलीय नमी, हवा में जो नमी की मात्रा होती है ना, उसमें अगर छोड़ दिया जाए और वो मिल जाए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, तो खुली हवा में छोड़ देने पर नमी भी, नमी समझ रहे हैं ना, वायुमंडल में जो पानी की मात्रा होती है वो नमी होता है। जैसे नमक को खुली हवा में छोड़ देते हैं पसीज जाता है, पानी कहाँ से आता है, वायुमंडल से ही। तो वायुमंडलीय नमी वायुमंडल में मिल जाएगा खुली हवा में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी खुली हवा में मिल जाएगा। ये दोनों अगर मिल जाए तो ये अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, फिर पुराने फॉर्म में चला आता है, Cl2 अलग हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। आगे बढ़िए, वायु में खुला छोड़ देने पर Cl2 गैस बाहर निकलती है। जब इसको खुला छोड़ दिया जाता है तो पहले ही ना कहें कि ये अपघटित होगा, जब अपघटित होगा तो दोनों अलग अलग होगा ना, अलग हुआ तो Cl2 उड़ जाएगा। आगे बोला है कि तनु अणु से अभिक्रिया कर, अम्ल कोई भी रहे, तनु हो, पतला घोल हो उसका, तो उससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके Cl2 गैस बाहर निकाल देगा। खुली हवा में छोड़ दीजिए तो भी Cl2 गैस बाहर, तनु अम्लों को डाल दीजिए तो भी Cl2 गैस बाहर। तो ये इसका गुण था। एक बार और रिवाइज कीजिए कि हल्का फिलाफल सफेद रंग का चूर्ण होता है, क्लोरीन जैसी गंध होती है, अस्थायी यौगिक होता है। वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अगर अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे कि वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। तनु अम्लों से अभिक्रिया अगर करे तो Cl2 गैस बना लेता है। आगे बढ़िए, हम चलते हैं उपयोग को पढ़ने। यूज कहाँ कहाँ होता है किसका, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। उपयोग में कह रहा है कि लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है, लॉन्ड्री कपड़े धुलाई के लिए जहां पे देते हैं वहां में ब्लीचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जल को शुद्ध करने में इसका यूज होता है। जल को शुद्ध करने में क्यों होता है, तो जिस तरह क्लोरीन का काम था रोगाणु नाशक, वही काम ये भी करता है, रोगाणु नाशक या कीटाणु नाशक। पानी में जो रोग वाले अणु बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, कीटाणु जो होते हैं जो बीमारी कर सकते हैं, उनको मार देता है, कीटाणु नाशक होता है। आगे है कि O2 Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म का निर्माण में, O2 बनाना हो तो भी इसका यूज कीजिए, Cl2 बनाना ऑक्सीजन, Cl2 बनाना तो बस उल्टा होगा तो Cl2 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म भी CH Cl3 बन जाएगा। आगे है कि रासायनिक फैक्ट्रियों में, केमिकल के फैक्ट्रियों में इसका यूज होता है उपचायक के रूप में। उपचायक के रूप में यानी कि ऑक्सीकृत कराने के लिए किसी चीजों को किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज। आगे है कि कागज और कपड़ा फैक्ट्री में इसका यूज होता है। इसको दो जगह आप देख सकते हैं, कागज फैक्ट्री में, कपड़ा फैक्ट्री में। कागज फैक्ट्री में यूज कैसे होता है, थोड़ा विस्तृत अगर लिखिएगा ना। कागज बनता है लकड़ी के मज्जा से, पल्प जो होता है ना, कि लकड़ी एक पल्प कहाँ दिखा सकते हैं, तो आप शीशम कोई भी पेड़ का ऊपरी छिलका निकाल दीजिए, बीच का जो छिलका होता है मुलायम वाला ना, वही पल्प होता है। तो कागज की फैक्ट्री में लकड़ियों के पल्प का विरंजन किया जाता है, वहां भी इसका यूज होता है। अब थोड़ा सा कपड़ा में पढ़िए। कपड़ा में कह रहा है कि कपड़ा उद्योग में सूती एवं लीलन, कॉटन के कपड़ा जो होता है या लीलन होता है, उनके विरंजन में भी इस क्लोरोफॉर्म विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ कहाँ हुआ, रासायनिक नाम क्या था, ये सब चीज हम समझ गए। आज का वीडियो इतना ही छोटा रखा जाए। अगले दिन हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको खाने का सोडा और धोने का सोडा, ये दोनों चीज़ों को बताया जाए। खाने का सोडा, धोने का सोडा अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से मात्र एक बचेगा POP। उसी के साथ ये पूरी कहानी इस चैप्टर की खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना पे इस एपिसोड को रोकते हैं, इस एपिसोड को ब्रेक करते हैं। आप उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से, जहाँ समझ में नहीं आया, रोज इस वीडियो को बात को कहा जा रहा है वीडियो में कि आपको परेशानी हो तो आप हमें बताइए परेशानी कहाँ हो रहा है, उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों का मैसेज आता है, ऐसा नहीं सब लोग खाली है, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, उनको मैसेज के थ्रू भी, इस वीडियो के थ्रू भी बताया जाता है। आप भी जागरूक स्टूडेंट बने और बेहतर तैयारी करें, ऑनलाइन क्लास को एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही।